साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो सामान्य अध्ययन के लिए पुनरावलोकन नामक किताब निकाली जाती है, उसमें से हम लोग हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो चारों ऑप्शन देखिए। तो इसमें श्रेष्ठ वंश को यह इंगित करता है। व्याख्या इसकी देखें तो आर्य जो है प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जनतः नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आगे चलते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो चारों ऑप्शन देखिए। एक उत्तम व्यक्ति होता है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। आर्यपुत्र या आर्यकन्या से आश्रय उत्तम या सुसंस्कृत व्यक्ति से रहा है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इन चारों में सबसे चार ही वेद ही हैं ये। चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। व्याख्या देखें तो भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। आगे चलते हैं। त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम है क्या है? ये तीन वेदों को त्रयी कहते हैं। अब ये तीन वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को इसमें नहीं शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेदत्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। इसकी यदि व्याख्या देखें तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऊपर हम लोगों ने व्याख्या देखी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें की गई हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की बात की गई है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद में संगीत से संबंधित चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ व्याख्या भी देख लें। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा अर्थात देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड अर्थात बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ऋग्वेद में आपका क्या है? ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएँ हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में स्त्रोत हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 1, 3 ये आपका सही हो जाएगा। इसकी यदि यहाँ पे व्याख्या देखें तो ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में अर्थात संगीतमय स्रोत हैं ये, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य दिए गए हैं। किसमें? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी हम लोगों ने ऊपर ही बात की कि अथर्ववेद में है, जिसमें 20 अध्यायों में 731 सूत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का संदर्भ दिया गया है या संदर्भ के साक्ष्य हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो 1028 हैं। आगे ऊपर हम लोगों ने बात की थी इसको। अब यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए ऋग्वेद ऐतरेय से, सामवेद पंचवीस से, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद जो है ये शतपथ। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2
3412 जो है वो सुमेलित हो जाएगा था, सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सुमेलन पहले ही कर लिया है। ऋग्वेद यत्रेय से, सामवेद पंचवीश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऊपर ही हम लोगों ने देखा ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद से यत्रेय ब्राह्मण, सामवेद से पंचवीश और यजुर्वेद से शतपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें यत्रेय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। यत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तो याद रखिएगा यत्रेय तथा कौशिकी जो है ऋग्वेद से, तांड्य ब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का संबंध, इन तीनों का संबंध सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण का अथर्ववेद से संबंध है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो पूर्णतया सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इनमें से इसके 9वें मंडल में या 9वें मंडल सभी 114 सूक्त जो हैं ये सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसके पेय पर नामकृत देवता को। आगे चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है आपके शुक्ल यजुर्वेद को। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़ करके शेष सभी जो है ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो अंतरजी खेंडा से जो खुदाई हुई वहाँ से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अहिछत्र, अंतरजी खेंडा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों की खुदाई से लौहहीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेंडा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। आगे चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो ये दर्शन की पुस्तकें हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग क्या है? उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, इसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा की गई। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आता है, लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द यथा विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृत पद पाए गए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है। अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इनका जो संवाद है वो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किसमें? कठोपनिषद में। तो इसकी व्याख्या देखें। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है। अगला है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो विद्वान दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति,
और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्य है और फिर उपनिषद आता है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यहाँ पर चलिए पहले व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, अगले प्रश्न की, हाँ, वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है वो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु जो है ये सर्वाधिक वर्णित है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। क्या थी? सर्वाधिक पवित्र नदी की बात की जाएगी तो वो आपकी सरस्वती है, और सर्वाधिक महत्व की नदी की बात की जाएगी तो वो सिंधु है। सरस्वती को नदीत्मा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में नदीत्मा कहा गया है। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान चेनाब नदी से होती है, मतलब चेनाब का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अश्कनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो ये है आपका, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्भा, कुभा और क्रमु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुब्भा अर्थात काबुल, कम्रु, क्रमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं शुवालू, श्वाल नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। आगे चलते हैं, दो सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, कुंभा काबुल, इसका आधुनिक नाम काबुल है। परुषणी, इनका आधुनिक नाम रावी है। सदानीरा गंडक और सुतुद्री सतलज से संबंधित है। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई हैं? तो इसमें कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आश्रम व्यवस्था, ये जो है आपकी ये 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, मतलब वेदों के बाद के काल में होता है। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था तथा प्रत्येक आश्रम के काल के पश्चात आगामी आश्रम के लिए सन्नद्ध होता था। आगे चलते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। धर्म जो है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस प्रकार से इसमें दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नगत, दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतुष्प गोपा भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, नैतिक व्यवस्था का प्रधान कौन था? वरुण देवता थे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना जाता है। आगे चलते हैं, इसमें व्याख्या को देखते हैं। तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये थी आपकी लोपामुद्रा। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, किस अर्थ में? सिक्के के अर्थ में होता है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गले का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। वैदिक काल में स्वर्ण मुद्राओं को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। आगे चलते हैं, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई जो अभिलेख है ये देता है। 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिवेश के बारे में लिखा था, मतलब जहाँ से ये आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था। तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। इसका व्याख्या देखें तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिकी उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य शक्ति का धुर समझा जाता था? तो अंग और मगध राज्यों को। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत का धुर माना जाता था। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। धुर मतलब विरोधी समझा जाता था। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी प्रकट की गई या व्यक्त की गई। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों का दूरस्थ प्रदेश कहा गया। अथर्ववेद में मगध एवं अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था किसमें? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों को समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है। गोत्र प्रथा की जो स्थापना है वो उत्तर वैदिक काल में, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में होता है, जबकि वैदिक काल में मूर्त पूजा का प्रचलन नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा होती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी के तट पर। तो 10 राग युद्ध था। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परुषणी नदी पर शिव, पक्था और उत्तर पश्चिम के सहयोगिनी जातियां आ मिली थीं। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्यजनों के बीच स्थापित की। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुषणी अर्थात रावी नदी के किनारे लड़ा गया। निम्न में से कौन सी नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया? तो सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी कहा गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु, पुरु, तुर्वश ये संबंधित पर किकट नहीं संबंधित। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रिहु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। बिकट इनसे संबंधित नहीं है। अगला है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था।
उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। ये जब जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवारों के लोगों तक ही जान पड़ती है। वैदिक युगीन सभा, ये क्या थी? वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसकी व्याख्या देखें तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। जो सभा थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिनमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति जो थी वो सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। याद रखिए किसमें? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समनव्य, रोज भक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी धर्म था। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं, जिनका मानवीकरण किया गया। मुख्यतः वैदिक देवताओं के तीन वर्ग हैं। दुस्थान अर्थात आकाश के देवता, वरुण, आकाश देवता कौन है? वरुण है। पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, पूषा आदि। ठीक है, ये आपके आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, प्रजन्य, आप, रुद्र, मरुत इत्यादि। पृथ्वी के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि थे। आगे चलते हैं। अगला है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिससे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है, जो अग्नि है। दूसरा है, पहले पे आपका इंद्र है, दूसरे पे अग्नि है, तीसरा स्थान वरुण का है। वरुण जो है समुद्र का देवता है एवं ऋतु का नियामक माना जाता है वरुण को। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित किससे? अग्नि से संबंधित हैं। ठीक है, चूंकि इसमें इंद्र नहीं है, यदि इंद्र होता ऑप्शन में तो इंद्र हो जाता। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र कहा जाता है। 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। सर्ग जो है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। आगे देखते हैं इसी में। तो व्याख्या, पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन से? मत्स्य हैं, मार्कंडेय हैं, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म
और लिंग, इसके बाद आपके गरुड़, कुर्म तथा स्कंद पुराण है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। इन पुराणों की, इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो है महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। आगे चलते हैं। किस काल की अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पढ़नी ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही जो निर्वासित थे उन्हें ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है आपका जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से नहीं, बल्कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मंडूकोपनिषद ये यहाँ दिया है, कठोपनिषद यहाँ दिया गया है, छंदोकोपनिषद दिया गया है। तो ये आपका ये मुंडकोपनिषद, तो कंफ्यूज मत करिएगा, मुंडकोपनिषद है ये, ना कि मंडूकोपनिषद से, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। मुंडकोपनिषद जो होती है सत्य की विजय होती है, इसका अर्थ। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं, जिससे 4 में से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है जिसके बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया। फल के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इनकी मूल लिपि जो थी ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय तथा कौशतकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की किस शाखाएं हैं? ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहा जाता था। याद रखिए, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल ही सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, को वंश मंडल कहा जाता है। द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता क्या था? ऋग्वेद से है। ये होता ही जो है आपका, एक सेकंड, यहाँ हमने बात की ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। तो होता क्या है? पुरोहित है, उसका संबंध आपका ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को जो है अघन्ना माना गया है। इसके बारे में देखें तो वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश, गोत्र संबंधित कोष नहीं है। कोष परिवार संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो कुल संख्या वो कितनी है? 16 है।
संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता तथा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई। आज यही सर्व प्रचलित है। इनके नाम जो हैं इस प्रकार से हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन और विवाह तथा अंत्योष्टि। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था, कोई फीस नहीं लेता था, क्योंकि शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अधर्व्य वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्म कांडों को संपादित करना था। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग वैदिक काल संबंधी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इससे आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।